सिंपल में मतलब क्या है, एक बात समझो, जो भी हम लोग पढ़े हैं, अच्छा हम लोग कंप्लीट हो चुका था क्या सब कुछ? बॉश प्रोसेस भी हो चुका था, इंडस्ट्रियल मतलब क्या मेथड भी हो चुका था, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन का मतलब क्या सर आपका समरी है ना? नहीं, कुछ थोड़ा सा बाकी है। तो अब तक जो भी पढ़ा गया उसका मतलब क्या सर आपका समरी है। तो हाइड्रोजन को प्रिपेयर किया जाता है मतलब क्या सर आपका, जब मेटल को रिएक्ट कराते हैं, बोलना चाहिए हमको मतलब क्या सर आपका, एक्टिव मेटल को रिएक्ट जब कराते हैं वाटर के साथ, तब मतलब क्या होता है सर आपका, हाइड्रोजन गैस मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो कुछ ऐसा मेटल होता है जो मतलब क्या होता है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और कुछ ऐसा मेटल होता है जो मतलब क्या होता है सर आपका, बॉइलिंग वाटर के साथ करता है, और कुछ मतलब क्या होता है सर आपका, स्टीम के साथ करता है। तो जो भी मतलब क्या होता है कोल्ड वाटर के साथ में करता है, उसका क्या होता है सर आपका, रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बनता है, और क्या बनता है सर आपका, हाइड्रोजन, है ना? और जो भी बॉइलिंग वाटर और मतलब क्या होता है सर आपका, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, उसका बनता है मतलब क्या सर आपका, रिस्पेक्टिव मेटालिक ऑक्साइड, और क्या बनता है सर आपका, हाइड्रोजन, है ना? तो आइए रिएक्शन देख लेते हैं। पोटेशियम जब वाटर से रिएक्ट किया तो बना मतलब क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और क्या सर आपका, हाइड्रोजन। सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना सर आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन। कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना सर आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और मतलब क्या सर आपका, हाइड्रोजन। ये सारा वो मेटल था जो करता था मतलब क्या सर आपका, रिएक्ट कोल्ड वाटर के साथ में। मैग्नीशियम करता है बॉइलिंग वाटर के साथ भी और स्टीम के साथ भी, तो इसलिए यहाँ पे बॉइलिंग वाटर स्टीम स्लैश देके लिख दिया गया, ठीक है ना? लेकिन बाकी सब मतलब क्या होता है, स्टीम के साथ करता है। मैग्नीशियम सिर्फ बॉइलिंग के साथ करता है, स्टीम के साथ नहीं, मैग्नीशियम बॉइलिंग के साथ भी करता है और स्टीम के साथ भी करता है। जब मैग्नीशियम स्टीम के साथ करता है तो मतलब क्या होता है सर आपका, रिएक्शन का रेट और ज़्यादा मतलब क्या होता है आपका, फास्ट हो जाता है। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है? तो आप यहाँ पे ध्यान से बात को समझिए। और तो मैग्नीशियम जब ये सारा रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा फिर, है ना? तो ऑलरेडी मतलब क्या पता है, मैग्नीशियम जो वाटर के साथ रिएक्ट कर दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम जब मतलब क्या हो रहा है सर आपका, रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, तो क्या दे रहा है सर आपका, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड नहीं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और मतलब क्या सर आपका, हाइड्रोजन। जिंक जब रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ तो क्या दे रहा है सर आपको, जिंक ऑक्साइड, हाइड्रोजन। आयरन जब रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ तो क्या दे रहा है सर आपका, आयरन ऑक्साइड, हाइड्रोजन। ये बताया समझ में ना? अब समझिए। तो एक्टिव मेटल जब मतलब क्या होता है सर आपका, डाइल्यूट एसिड्स के साथ, वो डाइल्यूट एसिड क्या हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हो सकता है, डाइल्यूट एसिड क्या हो सकता है सर आपका, सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है। तो करता क्या सर आपका, रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनाता है, और क्या बनाता है, और क्या करता है सर आपका, हाइड्रोजन गैस को मतलब क्या करता है सर आपको, रिलीज़ करता है। ये बताया समझ में से कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना? तो आप सिंपल एक बात समझिए, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा मतलब क्या सर आपका, क्लोराइड सॉल्ट। और जब मतलब क्या सर आपका, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मतलब क्या बनेगा सर आपका, सल्फेट सॉल्ट। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा सर आपका, क्लोराइड सॉल्ट। और जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा सर आपका, सल्फेट सॉल्ट। इस बात में तो कोई मतलब क्या सर आपका, डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, या है? नहीं है ना? अब आगे आ जाइए। तो मैग्नीशियम और मतलब क्या सर आपका, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या बन गया सर आपका, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। जिंक और हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या बन गया सर आपका, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम और सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बन गया सर आपका, एल्यूमिनियम सल्फेट, हाइड्रोजन। आयन और मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बना सर आपका, आयन सल्फेट, और मतलब क्या सर आपका, हाइड्रोजन, है ना? तो ये बात हम लोग जानते हैं कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होता है वो मतलब क्या कर पाता है सर आपका, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाता है, और जो नहीं होता है वो मतलब क्या कर पाता है सर आपका, नहीं कर पाता है। अब यहाँ पे क्या है, जिंक है, लेड है, और मतलब क्या सर आपका, एल्यूमिनियम है। क्योंकि सारा का सारा मेटल तो मतलब क्या कर पाएगा सर आपका, एल्कलाई के साथ, कंसनट्रेटेड एल्कलाई के साथ, एल्कलाई के साथ मतलब रिएक्ट कर ही नहीं पाएगा। तीन ही मेटल होता है जो मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एल्कलाई के साथ मतलब क्या होता है सर आपका, रिएक्ट कर पाता है। और वो तीन मेटल कौन सा है सर आपका, जिंक है, लेड है, और क्या है सर आपका, एल्यूमिनियम है। तो नॉर्मली होता क्या है सर आपका, कि मेटल बनाता है बेसिक ऑक्साइड, और नॉन मेटल बनाता है मतलब क्या सर आपका, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, सॉरी नॉन मेटल बनाता है मतलब क्या एसिडिक ऑक्साइड, है ना? लेकिन ये जो जिंक है, लेड है, एल्यूमिनियम है, ये क्या बनाता है सर आपका, एसिडिक ऑक्साइड ही बना सकता है, और क्या हो सकता है सर आपका, बेसिक ऑक्साइड ही बना सकते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, एम्फोटेरिक मतलब क्या सर आपका, ऑक्साइड। ये बात समझना है, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो जिंक जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, जो कि मतलब क्या सर आपका, एल्कलाई है, तो बनता क्या है, पोटेशियम जिंकेट, हाइड्रोजन गैस मतलब क्या होता है, रिलीज हो जाता है। लेड
जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मतलब रिएक्ट करता है तो बनता मतलब क्या है सर आपका लेड प्लम वाइट, और हाइड्रोजन गैस मतलब क्या रिलीज हो जाता है। एल्यूमिनियम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है सर आपका सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। एल्यूमिनियम जब क्या होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है सर आपका सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, और क्या होता है सर आपका हाइड्रोजन गैस मतलब क्या रिलीज हो जाता है। जितना भी रिएक्शन था सारा रिएक्शन अब समझिए एक जगह यहाँ पे मतलब करके मतलब इकट्ठा करके मतलब क्या सर आपका दे दिया है। आया बात समझ में ना। अब लैब में क्या होता है, लैब में हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं और जिंक ग्रैन्यूल्स इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं डिटेल में मतलब क्या पढ़ चुके हैं। तो होता क्या है सर आपका कि जब जिंक रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो बनता है जिंक क्लोराइड, और क्या बन जाता है सर आपका हाइड्रोजन मतलब क्या है गैस। और उसके बाद मतलब क्या है सर आपका, क्योंकि जिंक जो था वो प्योर नहीं था तो जिंक के रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन तो ऑब्टेन होता है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ मतलब क्या होता है सर आपका बहुत सारा इम्प्योरिटीज़ में मतलब क्या होता है सर आपका ऑब्टेन होता है। तो इस इम्प्योरिटी को मतलब क्या सर आपका रिमूव करने के लिए उसको वॉशर बॉटल्स में से मतलब पास करना पड़ता है ना। तो सिल्वर नाइट्रेट क्या करता है सर आपका आर्सेन और फॉस्फेन को एब्जॉर्ब करता है, और लेड नाइट्रेट क्या करता है सर आपका लेड हाइड्रोजन सल्फाइड को एब्जॉर्ब करता है ना। और मतलब क्या है सर आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है सर आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है ना। और कलेक्ट किया जाता है किस तरह सर आपका डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर के द्वारा, है ना। तो ये सब मतलब क्या था समरी और प्रिपरेशन ऑफ मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन, है ना। तो प्रोडक्ट जो मिला हाइड्रोजन वो कैसा है, कलरलेस, कोई कलर नहीं होता है, ओडोलेस, ना खुशबू होता है ना बदबू होता है, टेस्टलेस, कोई टेस्ट मतलब क्या होता है नहीं होता है, नॉन पॉइजनस। तो हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड पॉइजनस होता है, तो क्या हाइड्रोजन पॉइजनस होता है, नहीं, नॉन पॉइजनस। लाइटेस्ट गैस नून, यानी हवा से मतलब क्या होता है सर आपका 14.4 टाइम्स लेस डेंस है, कम घना है। वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, वो तो पढ़ चुके थे। अगर पानी में घुल जाता तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर के द्वारा मतलब क्या सर आपका उसको ऑब्टेन किया ही नहीं जा सकता था। तो मतलब क्या सर आपका मतलब 100 पार्ट्स करेंगे आप वाटर का, मतलब हाइड्रोजन का अगर आप 100 पार्ट्स करेंगे तो उसमें 2 ही पार्ट मतलब क्या पानी में घुलेगा, 98% पानी में मतलब क्या आपका नहीं घुलेगा। डिफ़िकल्ट टू लिक्विफाई, किसी आप आगे जाके चैप्टर में पढ़ेंगे कि मतलब किसी भी चीज़ को कंप्रेस करे तो एक पॉइंट आता है कि उस पॉइंट के बाद वो क्या हो जाता है सर आपका लिक्विड बन जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ा के भी आप किसी चीज़ को लिक्विड बना सकते हैं, और मतलब जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के भी कोई चीज़ को आप मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका, सॉरी हम रॉन्ग बोले, कोई चीज़ गैस अगर है, जैसे आपके घर में क्या है सर आपका एलपीजी रखा हुआ है, तो एलपीजी का मतलब क्या होता है सर आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो एक्चुअली में क्या वो गैस है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर उसको मतलब दबा दबा के इतना करीब किया गया उसका मॉलिक्यूल्स को कि वो लिक्विड फॉर्म में मतलब क्या सर आपका आ गया। ये बताया समझ में ना। तो मतलब जो है गैसियस फॉर्म को अगर आप ठंडा करें तो ठंडा करके भी लिक्विड बन सकता है, और गैसियस फॉर्म को अगर आप प्रेशर दें तो प्रेशर के कारण भी वो क्या हो सकता है सर आपका लिक्विड बन सकता है। ये आपको इसके बाद जो चैप्टर आ रहा है आपका प्रेशर और वॉल्यूम वाला, मतलब जिसको नाम प्रेशर वॉल्यूम तो नहीं है, जिसका नाम मतलब क्या है सर आपका गैस लॉ, तो वहाँ पे जाके ये बात मतलब क्या सर आपको और ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। तो प्रोडक्ट हाइड्रोजन जो मिला वो क्या है सर आपका कलरलेस, ओडोलेस, टेस्टलेस, और मतलब क्या है सर आपका नॉन पॉइजनस गैस। लाइटेस्ट गैस नोन, यानी कि 14.4 टाइम्स मतलब क्या है सर आपका लेस डेंस देन एयर है, और क्या है सर आपका वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। डिफ़िकल्ट लिक्विफाई, इसका लिक्विड बनाना मतलब क्या है सर आपको बहुत मुश्किल है। कंबस्टिबल मतलब क्या होता है सर आपका बर्न्स इन एयर। उसके बाद क्या है सर आपका नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन, खुद जलता है लेकिन जलने को सपोर्ट मतलब क्या करता है सर आपका नहीं करता है। जलने को सपोर्ट कौन करता है सर आपका, ऑक्सीजन। न्यूट्रल टू लिथमस, लिथमस मतलब क्या होता है, एक होता है लिथमस जो आपको बताता है, लिथमस अगर रेड हो जाता है तो बताता है कि मतलब क्या सर आपको चीज़ एसिडिक है। लिथमस अगर ब्लू होता है तो बताता है चीज़ मतलब क्या अल्कलाइन है। तो ये हाँ, लिथमस अगर ब्लू होता है तो बताता है कि मतलब क्या सर आपका अल्कलाइन है। अच्छा ठीक है, तो ये न्यूट्रल है।
ये इसका लिटमस के ऊपर कोई असर मतलब क्या होगा सर आपका? नहीं होगा। ये बताया समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं है ना? नहीं सर। ओके, ये लपाट भी पढ़ लेते हैं साथ में। हाँ, नहीं इसको अलग कर देते हैं।